अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम व मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि वल्दि आदम यौमल क़ियामा हादी सिरातिल हिकमति वल हिदाया साहिब ताज वल मेराज व खत्मिन नबुव्वा सय्यद सकलैन नबील हरमैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन सय्यदिल इंस वल जान वाला आलिही व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वल इकराम वल इहसान। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फत्तकुल्लाह या उलिल अल्बाबिल्लज़ीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। दरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सला बुलंद आवाज से अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला सब तो ऊंची शान वाला आ गया। बहस बंद कर दो, बहस बंद कर दो, पूरा गल्ला छीन मिल के जरा पढ़ लीजिए। सब तो ऊंची शान वाला आ गया, सब तो ऊंची शान वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाण वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाण, ऊंचे रुतबे पाण वाला। मिल के आवाज आई मेरी नबी की सनाखानी से, अपने कुलूबो अजान को मुनव्वर करें और मिल के कहते हैं ऊंचे रुतबे पाण। यार ये तो नहीं हुआ ना, मिलके पढ़े सारे जरा। ऊंचे रुतबे पाण, गल पड़ गई अज ते यतीम थी, यतीम थी, यतीम थी, यतीमा नू गल लाण वाला आ गया। आवाज आनी चाहिए। यतीमा नू गल लाण वाला आ गया, यतीमा नू गल लाण वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाण वाला आ गया, हो ऊंचे रुतबे पाण वाला आ गया। आसिया शुक्र दे सजदे करो, सजदे करो, सजदे करो, आसिया नू सीने लाण वाला आ गया, सब तो ऊंची शान वाला आ गया। सब नबी मेराज दी शब पे वेखदे
वेख दे की अरशां ते जान वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाण वाला आ गया। बाद ज़म्दो सलात लायक इज़्ज़त ताज़ीम तकरीम वारिसान मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत, बिलखुसूस देगम इस्लाम रौनके खानवादा सादाते काज़मिया पीर तरीक़त रौनके आस्ताना आलिया तोरी शरीफ हज़रत गिरामीउल मर्तबत क़िबला पीर सैयद शाह मोहम्मद कमाल काज़मी अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी लायक इज़्ज़त ताज़ीम तकरीम साहबजादा वाला शान गिरामीउल मर्तबत हज़रत मोहतरम क़िबला साहबजादा पीर सैयद शाह अहमद कमाल काज़मी आस्ताना आलिया पीर सैयद हामिद कमाल काज़मी आस्ताना आलिया तोरी शरीफ लायक इज़्ज़त ताज़ीम तकरीम फ़ख्र सादात मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत गिरामीउल मर्तबत क़िबला पीर सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहब आस्ताना आलिया मरहज शरीफ मुफ्ती आले सुन्नत उस्तादुल उलमा वल अफाज़िल हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद कुरैशी साहब खतीब सादात खतीब अहले बैत फ़ख्र सादात हज़रत गिरामीउल मर्तबत क़िबला मौलाना पीर सैयद साकिब हुसैन शाह साहब बुखारी अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी फाज़िल जलील मुफ्ती आले सुन्नत क़िबला मुफ्ती सैयद वसीमुल हसन शाह साहब काज़मी मेरे सर का ताज जुमला सादात वाला मर्तबत जमी उलमाए आले सुन्नत जमी उलमाए आले सुन्नत जमी हाजरीनो सामईन हज़रत गिरामीउल मर्तबत जनाबे मौलाना मुफ्ती सालेह रजा साहिब हज़रत मोहतरम क़िबला पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद साबिर साहिब जनाबे फाज़िल जलील मौलाना मोहम्मद नक्काश अली कादरी हैदरी साहिब दीगर जमी हाज़रीन व सामईन और आज की इस महफिल मुबारका के मैं समझता हूँ मुंतज़िमीन और जिन्होंने मेहनत करके सारी आज की इस महफिल को सजाया वो नौजवान मेरे मसलक का मुस्तक़बिल जुमला नौजवानान अल सुन्नत और बिलखुसूस जामिया महरिया ज़ियाउल उलूम के तलबा जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। काफी देर से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व सूरत के तज़कार से अपने ईमान को मजीद मजबूत कर रहे थे और याद रखिए अल्लाह के नबियों का जिक्र दिलों को मजबूत करता है। सुभान अल्लाह की आवाज बराबर चलेगी तो फिर इंशाअल्लाह काम आगे बढ़ेगा। चूंकि अचानक बेफिक्र रहे, इंशाअल्लाह तकरीर में पूरी कर सकते, फिक्र न कर। वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं वो लहर सी गले की थोड़ी डिस्टर्ब हुई, कोई बात नहीं है, 2 मिनट में फिर काम ठीक हो। वैसे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीनो सामईन, अल्लाह के नबियों के तज़किरे से दिलों को अल्लाह ताला मजबूत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद कुरान रशीद में अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंबियाए किराम का तज़किरा किया, यानी मुख्तलिफ नबियों के किस्से बयान किए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब ये अंबिया हैं नकुस्सु अलैका, जिनके किस्से हमने आपके सामने बयान किए हैं। लिनुसब्बित बिही फुआदक, ये इसलिए तज़कारे अंबिया आपके सामने बयान किए। लिनुसब्बित बिही फुआदक, ताकि नबियों का जिक्र सुन के मेरे यार तेरा सीना मजबूत हो जाए।
जरा गौर कीजिए, जब पिछले अंबियाए इज़ाम मेरे नबी के जो मुक्तदी हैं, जब उनकी जिंदगियां और सीरतें आमना के लाल के सामने बयान होती हैं, अल्लाह फरमाते हैं, से तेरा दिल मजबूत होता है। और जब मुक्तदियों का जिक्र नबी और इमाम के सामने हो तो इमाम का सीना मजबूत होता है। अब गौर करो, और जब इमामुल अंबिया का जिक्र उम्मती के सामने होगा, उसका सीना कितना मजबूत होगा। मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरे तलाक की आयत नंबर 10 की तिलावत की है। इसमें अल्लाह ताला दो किस्म के लोगों को मुखातब करता है, और मेरा भी मकसद वही दो लोग, मैं भी उन्हीं दो लोगों को मुखातब बनाऊंगा। अल्लाह फरमाते फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालो अल्लाह से डरो, अल्लज़ीना आमनू, और अक्ल वाले भी कौन से? जो ईमान लेके आए। यानी दो लोग हैं जिन्हें अल्लाह कुछ कहना चाहता है, जिन्हें अल्लाह कुछ बताना चाहता है, जिन्हें अल्लाह कुछ समझाना चाहता है। और वो दो कौन है, जरा बोलिए। नंबर एक अक्ल वाले, और अक्ल वाले भी कौन? अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेके आए। अब आप में से जितने भी अक्ल वाले और ईमान वाले, हम सारे ही मुतवज्जे हो जाएंगे, होंगे ना इंशाअल्लाह, हम सारे ही मुतवज्जे हो जाएंगे और हम कहेंगे मालिक अर्ज़ो समा हुक्म हो। क्या हुक्म है बता? अल्लाह करीम फरमाता है, कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। मैं एक बार फिर ये आयत पढ़ूंगा और स्टेज से मैं कोशिश करूंगा कि आवाज आए। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, तहकीक भेजा ने अल्लाह ने तुम्हारी तरफ, भेजा है अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक बड़े जिक्र को, और ऐसे जिक्र को जो रसूल है। भाई तवज्जो है, इस तरफ से आवाज नहीं आई, शायद कोई नाराजगी है दाएं तरफ। शाबा मोबाइल चो निकलो ना मेरा बच्चा, उठो शाबा सीधे इधर हो, थोड़ा सा इधर हो जाए, फटाफट ऐसे हो जाए। मैं तक ना केड़े केड़े मोबाइल सिर दिखे बैठे, इधरों जाने दो बच्चों, सरकार दी महफिल से बैठे हो, इधर मोबाइल से बैठ पाओ, इधर तवज्जो है सारी मेरी तरफ रखिए। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, ए अकल वालो, जेड़े पागल हो सानू उन्हां दी जरूरत ही कोई नहीं। ए अकल वालो, ए ईमान वालो, हुण इत्थे जेड़े बैठे यकीनन इन्हां दोवां सिफतां नाल मौसूफ हो के नहीं हो यार, जेड़े हो ते सारे हाथ जाके आखो लब्बैक। तवज्जो है। ए ईमान वालो, ए अकल वालो, मौला हुक्म हो फरमाया, कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, तहकीक अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक बड़ा जिक्र भेजा है, एक बड़े जिक्र को भेजा है। और ये जिक्र कौन है? रसूला। ये जिक्र वो है जो बड़ा रसूल है। अब आप सवाल करेंगे कि यहां तो जिक्रन के ऊपर दो ज़बरें, आपने कहा है बड़ा जिक्र भेजा, और रसूल नन के ऊपर दो ज़बरें हैं, आपने तर्जमा किया है बड़े रसूल को भेजा। ये बड़ा किसका तर्जमा किया है? तो यहां तलबा माशाल्लाह पढ़ रहे, जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको मालूम है, और जो दीन से ताल्लुक रखने वाले इल्म की दुनिया से, उन्हें मालूम है अरेबिक के अंदर, अरबी के अंदर ये जो दो ज़बरें, दो ज़ेरें, दो पेशें, इनकी वजह से भी कई माने होते हैं। जैसे राजुलुन एक बंदा,
इसे कहते हैं तनवीन तनक्कुर। गुलामुन, एक गुलाम। अब ये एक किसका माना किया? तनवीन का, इसे कहते हैं तनवीन तनक्कुर। और किताबुन, बड़ी किताब। भाई ध्यान रखिए आपने, किताबुन, बड़ी किताब। अब आप कहेंगे जनाब ये बड़ी किसका माना किया? तो ये भी किसका माना है? तनवीन का। ये जो दो पेशे हैं इनका, इसको कहते हैं तनवीन शान। क्या कहते हैं बोलिए? तनवीन शान। यानी कभी दो जबरों का माना, दो जेरों, दो पेशों का माना एक होता है जब वो तनवीन तनक्कुर हो। कभी इसका माना होता है शान वाली, अजमत वाली, शौकत वाली। तो किताब उनका माना होगा बड़ी किताब। अब सुनिए, जिक्रन, बड़ा जिक्र, रसूल, बड़ा रसूल। हाय हाय। अब आप मुझसे कहेंगे आप ये भी तो तर्जमा कर सकते थे, एक जिक्र, एक रसूल। अरे ना ना, ये एक जिक्र और एक रसूल, ये तनवीन तनक्कुर का माना है। नकरा आपको कहते हैं। और जिस जिक्र को रब बड़ा कहे और रसूल कहे वो आम तो नहीं होता ना, वो तो बड़ा खास, वो खास होता है। लिहाजा तनवीन तनक्कुर नहीं चलेगी या तनवीन शान चलेगी। अब सवाल होता है कि जी आपने इसका ये माना क्यों किया? उसकी वजह यह है कि मेरे मियां साहब आरिफ खड़ी वो बड़ा दौर पहले कह कर गए थे कि ज़बरा ज़ेरा तिशैता मता विच शान नबी आया आम लोग खबीर न कही ते खासा रमज़ान पाया। हमने ये शान नबी, शान वाला तर्जमा इसलिए किया कि रब के करम से हम सुन्नी हैं और हम आम नहीं हैं, हम भी खास हैं। भाई कौन है? हम बोलिए, हम आम नहीं है, हम भी खास हैं। क्योंकि ये हुजूर की अज़मतें, हुजूर की शान बयान करना ये आम लोगों के बस में ही नहीं है, ये खास होगा। आप क्या समझते हैं कि ये जो मिलाद की महफिलें सजाने वाले हैं ये आम लोग होते हैं? अल्लाह ने चुना हुआ है। सुभान अल्लाह की आवाज यार मुसलसल आने चाहिए। किसने चुना है इन लोगों को? अल्लाह ने चुना है। और आप भी अल्लाह के फजलो करम की बदौलत, रब के फजल और करम की बदौलत यहां एबटाबाद के इस मेन बाजार के चौक में आप यहां तशरीफ फरमा है। खैर अब तो मौसम बड़ा खुल गया है। हमने इसी एबटाबाद की माइनस सर्दी के अंदर भी इन जियालों को यूं ही इस ठंडी सड़क पे बैठकर नबी नबी करते और इश्क की गर्मी से गर्म होते हुए देखा है। आज तो खैर मौसम बड़ा ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये अल्लाह वादहू ला शरीक का करम है कि उसने मुझे और आपको अपने महबूब के जिक्र के लिए चुन लिया। तो खैर कुरान मजीद की सूरत तलाक की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातब बना के क्या कहता है? हमें पैगाम देता है कि हमने तुम्हारी तरफ एक जिक्र भेजा। और वो जिक्र कौन है? रसूल है। भाई ऊंचा बोलना है। वो जिक्र कौन है? वो जिक्र रसूल है। अच्छा, यहां इससे पहले भी मैं इस मौजू पर गुफ्तगू कर चुका, लेकिन समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, तलबा को मजा आने वाला है। क्योंकि जिक्रन मस्दर है। जिक्रन क्या है? मस्दर। और मस्दर कभी मबनी लिल फाइल होता है, कभी मबनी लिल मफूल। ये वैसे मैंने पहले की है। दूसरी बात यहां ये है कि जिक्रन, तवज्जो रखने, जिक्रन ये मस्दर है। और मस्दर कभी मुबालगे के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कहा जाता है ज़ैदुन अदलुन,
माना क्या होगा? ज़ैद सरापा आदल है। तो अब माना बनेगा, ए ईमान वालो, ए अकल वालो, हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा। ऐसा रसूल, शाजिद समझ रहे हैं आप, मैं तर्जमा किस हवाले से कर रहा हूं? ऐसा रसूल भेजा, ऐसा रसूल भेजा जो सरापा जिक्र है। ये तलबा को समझ आइए या उलमा को समझ आइए, तरकीब कर लें। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब अल्लज़ीना आमनू कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा। मफूल बन रहा है ये किसका? अंज़ला फेल का। अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, अंज़ला फेल का मफूल बन रहा है। लेकिन अब जरा समझिए, मफूल खुद अकेले नहीं बन रहा। बाज ने कहा ये सिफ्त है और आगे रसूलन मौसूफ है, और बाज ने तरकीब की कि ये मुबदल मिनो है और रसूलन इसका बदल है। यार मेहरबानी करना है। तो माना क्या बनेगा? माना बनेगा वो जो आने वाला रसूल है, वो जो आने वाला रसूल है वो सरापा जिक्र है। वो क्या है? और मैं कहा करता हूं, जिक्र तो हर एक का कहीं ना कहीं होता ही है। जर्नैलों का जिक्र भी होता है, करनैलों का भी होता है, वजीरों मशीरों का भी होता है, सदरों वजीर आजमों का भी होता है। लेकिन उनके जिक्र के भी कोई दिन होते हैं, उनके जिक्र के भी कोई पीरियड्स हैं। अब यही सदर है, क्या ये जिस वक्त चाय बनाया करता था, यही वजीर आजम है जिस वक्त ये बैंक के अंदर एक क्लर्क की नौकरी किया करता था? क्या इसके उन दिनों की ये बातें आज अगर ये कुर्सी पे बैठा हो, बंदा कहे जनाब काकड़ साहब तशरीफ ले आए, जो कि कौंसिल, जो कि एक क्लर्क को हुआ करते थे, दसो जी तुसी नहीं होंगे सो कैसी वो बंदे दे पुत्रा होंदा ते सां पौने गल्लां काबिले जिक्र ते नहीं हन। आए हाय आए, नहीं समझ आई? माशाल्लाह, ये तालिब इल्म सामने बैठा हुआ हंस रहा है। इसकी जिंदगी माशाल्लाह अभी ये फाजिल बन जाएगा, इसके गले में हार शार डाला जाएगा, और जब इसको इमामा पहनाया जाएगा तो अब इसके चाचे का बेटा आ जाए जो इससे बड़ा उम्र में, और वो कहे माशाल्लाह यो ही है निकाह ज़ैद कि जनाब निकाह जो होंदा सी इसदी तंबील थी ये पर महल्ले फिरना होना सी। और भाई बच्चे निके निके फिरने के नहीं। अच्छा तुसी ते अहीं आखते हो कि जियां जनाब वाला कि मैं नवीं गल कीती, और 10 ग्रामां में निके निके बच्चे जिहड़े छोटे छोटे मशहूम इंज ही नहीं निकल जांदे। आए हाय, हुण गल ते सच्ची है पर काबिले जिक्र नहीं। गल पर काबिले जिक्र नहीं। ए जनाब नाल ही आ जाए जनाब वजीर साहब, माशाल्लाह तशरीफ लाते वजीर, ते नाल एक कुड़ी खलती होवे, आके मैं इसकी सियाणी आ, मड़े हाथ जमया पोटियां करना सा, नालू भूआनी खट्टी, ते मैं सा तो आवा तो फिर पोटी करा ते फिर गंदा। हुण गल सच्ची आ यार, मेहरबानी करो ना यार, पर काबिले ओ बोलो ना यार, काबिले से करनी। चलो हम तुम आखो सारे आका अपनी गल कर, मैं अपनी करना। ये निक्कियां स्कूल जाना, दे मार तो 4.5 कोल लाने, मुड़ के आना तो इधरों चक्के फटे, तो इधरों नक जख्मी, तो लड़ाइया कुछ भाई होंदा सी ना स्कूलों। वो दूर दराज स्कूल हुआ करते थे, वो पढ़ने जावा मोड़ आवा जनाब, करा ले पूछन क्यों है, वो बस वो पैर स्लिप होया ढह गया असा करा जान लगे हैं। तो रोज आकर ना रोज ही तो सब पैर स्लिप, यानी उस वक्त हम घरों में आकर शिकायतें नहीं लगाया करते थे। हुण सुनो मेरी गल, अब रोजाना ही हमारे एक उस्ताद होते थे, अल्लाह उनको बख्शे, तो रोजाना क्या करन आथुर डस चढ़े जी। अब मैं किसी जगह तकरीर करने जाऊं, वो उस्ताद ये दूसरे उस्ताद आकर कहें अब तशरीफ लाते हैं वो हनीफ कुरैशी साहब कि जिन्होंने खूब हमसे डंडे खाए। वो गल सुनो, केड़ा तुसे में केड़ा जेड़ा आखा मां स्कूल डंडे नहीं पाए, या सबका तो पाए सन, या शरारती तो पाए सन, या मदरसे में पाए सन, या किधरे ना किधरे ते काम होयो सी। कहने का मतलब यह है
हम में से कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, उसकी सारी जिंदगी काबिले जिक्र नहीं होती, उसकी जिंदगी का हर लम्हा काबिले जिक्र नहीं होता, उसकी जिंदगी का हर दौर काबिले जिक्र नहीं होता, उसकी जिंदगी का हर महीना काबिले जिक्र नहीं होता, उसकी जिंदगी का हर साल काबिले जिक्र नहीं होता। रब फरमाता है दो चीजें बयान की, पहली कंडीशन लगाई अकल वालों, दूसरी कंडीशन लगाई ईमान वालों। फरमाया अकल वालों, ईमान वालों। वैसे तो कायनात में हर बंदा उसकी जिंदगी का हर लम्हा, हर दिन, हर महीना, हर साल ये काबिले जिक्र नहीं होता, पर हमने एक शानों वाला ऐसा रसूल भेजा है जो जिक्र बनाकर भेजा है, सरापा जिक्र बनाकर भेजा है। इसकी जिंदगी का हर लम्हा काबिले जिक्र है, इसकी विलादत काबिले जिक्र है, इसका बचपन काबिले जिक्र है, इसका लड़कपन काबिले जिक्र है, इसकी जवानी काबिले जिक्र है, इसका सोता हुआ दौर काबिले जिक्र है, ये जाग रहा हो काबिले जिक्र है, ये मैदाने जंग में हो काबिले जिक्र है, क्योंकि हमने इसको सरापा जिक्र बनाकर भेजा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद। नारे रिसालत, अज़मत व शाने मुस्तफा। मैं जुमला कहने लगा हूं रब्बे काबा की कसम, आस्ताना आलिया तौरी शरीफ, हमारे बुजुर्गों ने आज छोटे छोटे बिल्ली कुत्ते के बच्चे वो आकर पक पक करते हैं तौरी शरीफ आस्ताने की बाबत। मैं कहता हूं रब्बे काबा की कसम, हमारे दिलों में इश्क मोहम्मद की गर्मी और आग लगाने वाली हस्ती का नाम सैयद गुलाम मुस्तफा शाह काज़मी है। हजारे की धरती का बच्चा बच्चा जमता है, एबटाबाद की गलियां गवाह है, एबटाबाद के सड़कें गवाह है, एबटाबाद के मुनकर गवाह है। मजा नहीं आया तो फिर गल लग, एबटाबाद के मुनकर गवाह है। इस शहर एबटाबाद के अंदर, चनारों के शहर के अंदर, वफादारों के शहर के अंदर, बाहया लोगों के शहर के अंदर, गैरतमंद लोगों के शहर के अंदर, गली गली, नगर नगर, जिस हस्ती ने मेरे नबी के मीलाद का झंडा उठाकर यहाँ जश्न बबा किया, उसे दुनिया बाबा जी तौरी शरीफ सैयद गुलाम मुस्तफा कहते। आस्ताना आलिया तौरी शरीफ, आस्ताना आलिया तौरी शरीफ, नबी का जो गुलाम है। मैं बात करने लगा हूं, जरा तवज्जो फरमाओगे तो मजा आने वाला है। मेरी तेरी जिंदगी का हर लम्हा भी काबिले जिक्र नहीं, और मेरी तेरी जिंदगी से जुड़ी हुई यार आए, समझने वाले समझ गए। फिर बोलूं ये तो दुरुस्त है कि हनीफ कुरैशी साड़ी किड़ी हैसियत है। पीर साहब तौरी शरीफ साहबजादा साहब किबला मुर्शिद करीम की अमानात के अमीन, ये अगर किसी को, इधर तवज्जो रखियो, ये अगर किसी को चादर का तोहफा दे दें तो वो गले में पा के आके पीरा मां चादर, भाई हंसने की क्या बात है इसमें? सही बात, किसने चादर दी? पीर साहब ने तोहफा दिया मुझे, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर पीर साहब, हालांकि सैयद ज़ादे हैं, पीर हैं, अगर ये थूकें, खंगार मुबारक फेंकें, ये भी कोई बंदा तकरीर करे मैं तो क्या पीरा थूके वाक्सी, ये थूकने दी केड़ी एक गल बयान करे यार, कोई गल्ला करया करो, कोई चीज केड़ी गल है? हाय हाय, हुजूर के साहबा से ना पूछिए, हुजूर के साहबियों, तुमने किस किस चीजों का जिक्र किया है बुखारी में, तुमने किस किस चीज का जिक्र किया है मुस्लिम में, तुमने किस किस चीज का जिक्र किया है तिरमिज़ी में और निसाई में, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मेरा नबी सरापा जिक्र कैसे है।
सिहाबी रसूल, मेरे नबी का यार, मेरे नबी का प्यारा सिहाबी, आप फरमाते हैं माता नखमन नबी नखामा इल्ला वक़ात फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा जिल्दहु व वजहा। सहाबा कहते हैं अल्लाह की कसम, हुजूर जब थूक मुबारक फेंकते, खंगार मुबारक फेंकते, वो नीचे ना गिरता, हम उसे उठाते, उठाकर चेहरे पे मल लिया करते थे। दोस्ताने अजीज, वैसे तो अगर मैं तकरीर करते हुए मेरे थूक के छींटे किसी के मुंह पे जाके गिरे, वो क्या करेगा? ऐसे ही करेगा कि नहीं करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। वैसे मुंह साफ करेगा ना, वो कहेगा कि जी ठीक है, और बोले ना भी, लेकिन उसे अजीब महसूस होगा जब मेरे थूक के छींटे उसके मुंह पे। क्यों? मेरा थूक है। पर ये कौन बैठे हुए हैं नबी के दरबार में? इधर रब दी कसम, ध्यान मेरे हल करना, मजा आना है। ये कौन बैठे हुए हैं? हमा तन बाहोश, जुमला बोलना है, हमा तन पुरजोश, हमा तन पुर अज़म, हमा तन पुर यकीन, हमा तन पुर ईमान, हमा तन पुर ईकान। ये कौन बैठे हुए हैं? ये कौन है कि हुजूर मुबारक फेंकते हैं? अच्छा आगे बढ़ो। एम बुखारी शरीफ पढ़ रहे हैं। हाँ वाह वाह वाह, हाँ वो जेल में जी आवाज उठनी, कौनिया वो कुतिया हर शे कहानी नहीं होती। ये बुखारी मुस्लिम की बात कर रहा हूं, बुखारी बुखारी कहानी शरीफ नहीं है, बुखारी शरीफ है। मेरे नबी के सहाबा फरमाते तवद्दन नबियो, जब अल्लाह के हबीब वुजू करते, कादू यक्तिलूना अला वदुई, सहाबा उस वुजू के पानी पे ऐसे जमा हो जाते कि उसको हासिल करने के लिए यूं लगता कि एक दूसरे को भी कत्ल कर देंगे ये। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कौन है जिसके जिस्म से लगा हुआ पानी भी काबिले जिक्र है, जिसके लहाबे दहन भी काबिले जिक्र है? ओए हाथ धो गई है, अल्लाह की कसम हाथ धो गई है, हाथ धो गई है, हाथ धो गई है। मेरे नबी के सहाबी, आप मस्जिद में जाते हैं, कस्तूरी की खुशबुएं इनके जिस्म से महकती है। कुछ लोग आकर कहते हैं सोनिया बड़े दिन हो गए तेरे मुकाबले में इतने लगा के आते हैं, रो हर जुम्मे के जुम्मे, हर जुम्मे के जुम्मे हम मुकाबला करते हैं, आपस में कर रहे होते हैं कि यार अगले जुम्मे नई खुशबू लगाऊंगा, फिर अगले जुम्मे नई लगाऊंगा, और हर जुम्मे तेरी खुशबू हमारी खुशबू पे गालिब आती है। आज बता सजना खुशबू कहां से लेके आया है? हम भी ये खुशबू लगाएंगे। सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह की कसम कोई खुशबू नहीं लगाई। अरे अगर लगाई नहीं तो पूरी मस्जिद में हुल्ले कैसे उठते हैं? जवाब देते हैं अल्लाह की कसम, एक दिन हुजूर सैयद आलम के साथ मैं एक सफर में था, अल्लाह के नबी को कज़ाए हाजत की जरूरत पड़ी, मुझे हुक्म दिया, ये 2-3 रिवायतें मिला के कर रहा हूं, मुझे हुक्म दिया जाओ वो जो सामने झाड़ियां हैं उन्हें बुलाओ, अल्लाह का रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। ये भी गए, जाकर झाड़ियों को कहा तुम्हें अल्लाह का नबी बुला रहे हैं। फरमाते हैं झाड़ियां खिंची हुई आई, नबी के सामने आ गई। हुजूर ने फरमाया पर्दा करो, मेरे आगे ओट बनाओ। अल्लाह के नबी के सामने झाड़ियों ने पर्दा किया। हुजूर ने कज़ाए हाजत फरमाई। सहाबी कहते हैं हुजूर वापस तशरीफ ले गए, मैं रुक गया। मेरे दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं चेक करूं क्या अल्लाह के नबी आम बशरों की तरह उनके जसद अंदर से भी मादे निकलते हैं या अलग है? फरमाते रब की कसम जब मैं उस मकाम पर पहुंचा सिवाय कस्तूरी की खुशबू के मुझे और कुछ भी नजर नहीं आया, मुझे सिवाय कस्तूरी की खुशबू के और कुछ भी नहीं मिला। अब जुमला सुनना है आपने। फरमाते जब मैंने गौर किया तो राय तो सलासा अहजार रसूलुल्लाह, मैंने देखा 3 पत्थर पड़े थे जिनसे अल्लाह के नबी ने इस्तिंजा फरमाया था। कहते हैं फअखज़तुहुन्ना, मैं तीनों भट्टे में चुके, तीनों पत्थर उठाए
अखज़्तुहुन्ना, मैंने उनको उठाया, अपनी जेब में डाला, घर आ गया। अब ये जो हर जुम्मे तुम्हें कस्तूरी मिलती है ना, मैं कस्तूरी लगा के नहीं आता, वही नबी के इस्तिंजे वाले पत्थर जेब में डाल के आ जाता हूं कस्तूरी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, अज़मत और शान मुस्तफा। कुछ और रह गया। वैसे तो किसी के ओहदे डिस्कस होते हैं, किसी की जिंदगी के खास दिन डिस्कस होते हैं। इधर है, तवज्जो है, इधर डिस्कस हो तो किसी की सूरत डिस्कस होती है, डिस्कस हो तो किसी की आंखें डिस्कस होती हैं, डिस्कस हो तो किसी की जुल्फें डिस्कस होती हैं, डिस्कस हो तो किसी के हाथ डिस्कस होते हैं। यार ये कौन सा रापा जिक्र है कि जिसका पसीना भी डिस्कस होता है और जिसके जिस्म के निकला हुआ मादा भी डिस्कस होता है, जिसका थूक भी डिस्कस होता है। ये कौन है? ये कौन है? हाँ, ये हसीनों का बादशाह है। ये कौन है? ये रब का महबूब है। ये कौन है? ये ज़हरा का बाबा है। ये कौन है? ये उमर बिन खत्ताब का मुर्शिद है। तो मेरे नबी को रब ने क्या बनाया? बोलो, सरापा जिक्र। यार जल्दी जल्दी, वक्त बहुत थोड़ा है और मैंने कुछ चीजें चाहता हूं कि डिस्कस करूं। क्या बनाया? बोलिए। सरापा। ये जेड़े सामने शेर ना लाओ ना, 15 शेर शेर लाते हो, जने पुत्रों जुबाना लाओ। पर मुझे एहसास है बच्चे सारा दिन काम भी करते रहे माशाल्लाह, और मेहनत जुलूस, और इस वक्त फिर भी बैठे हुए, लेकिन थोड़ी सी देर और जरा जाग के बैठिए। भाई क्या बनाया? बोलिए। सरापा जिक्र बनाया। किसने? रब ने। किसको? मेरे नबी को। तो मेरे नबी की आंखें काबिले जिक्र, मेरे नबी के लब काबिले जिक्र, मेरे नबी का दहन, बदन, बतन, जकन काबिले जिक्र, मेरे नबी का तकल्लुम काबिले जिक्र, मेरे नबी का तबस्सुम काबिले जिक्र, मेरे मुस्तफा का पसीना काबिले जिक्र, मेरे नबी का मदीना काबिले जिक्र, मेरे नबी का नूरी सीना काबिले जिक्र, मेरे मुस्तफा के ऐनैन काबिले जिक्र, शफतैन काबिले जिक्र, यदैन काबिले जिक्र, रिजलैन काबिले जिक्र, मेरे नबी का हुस्न काबिले जिक्र, मेरे नबी का जमाल काबिले जिक्र। और ये तो आप कहोगे ये तो कईयों के काबिले जिक्र होते हैं, पर सुन, मेरा नबी कैसा सरापा जिक्र बन गया कि न सिर्फ नबी सरापा जिक्र बना, बल्कि नबी के जिस्म से अगर कोई पत्थर मस हो गया वो भी काबिले जिक्र हो गया, अगर सिद्दीक ने हाथ दे दिया वो भी काबिले जिक्र हो गया, अगर फारूक ने हाथों में हाथ दे दिया। आए हाय हाय। हजरत उमर, सब तो पहले मैं सुनिए जरा थोड़े ना दिमाग दे ए टकड़ा खोलना चाहता। हमारे वाज़े तौर पर लोगों में दो किस्म की सोचें एक्सट्रीम पे चली गई। कई इस एक्सट्रीम पर हैं कि सहाबा किराम के हवाले से बिल्कुल आखिर में ईमान लाने वाले जो नबी के साहबी हैं, उनके हवाले से भी अगर जरा सी किसी ने बात कर दी रोला पड़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर नबी के जिगर के टुकड़ों हसनैन करीमैन, ये मौला अली, ये सैयदा ज़हरा पाक के हवाले से कितनी किसी ने कटिया बात क्यों ना कर दी। हाँ, ये लगता है शियों ने कोई बात की, यानी लफ्ज़े शिया को बीच में लाकर क्या कर दिया जाता है, इधर इधर उड़ोच आजम। मेरे पास मेरा मोबाइल दे दो बेटा, मैं यहां पे बटाबाद वालों को इसी चौक में यहां बैठकर, इसी जगह बैठकर मैं आप लोगों को मोबाइल पे सुना सकता हूं कि इन ही लोगों के जो छोटी छोटी बात पर सहाबा के वाले से जज्बाती हैं, लेकिन आले बैत के वाले से बड़ा जिसमें की कहते हैं ठंड माहौल, उनके खतीबों की यहां तकरीरें मौजूद हैं जिसमें वो बदमाश यहां तक कहते हैं कि खलीफे राशिद हजरत अली नहीं है, बस 3 लोग खलीफे राशिद हैं, अबू बकर, उमर और उस्मान। मौला अली की खिलाफत ये खिलाफत राशिदा में नहीं। और इनके स्टेज पे बड़े बड़े लमदारिये मुल्ले बैठे हुए हैं और वो सवाए बजाय इसके कि उठ के पकड़ के
उस बदतमीज खतीब से माइक खींच के उसे धक्का दे के स्टेज से नीचे गिराएं। वो नीचे गिरा। एक ये सोच है, तवज्जो है सबकी। एक और दूसरी सोच क्या है? आले बेते अतार के किसी आम फर्म, यानी खास अफराद कौन है? सैयद ज़हरा, मौला अली, हसनैन करीमे, और बात के अफराद में से भी अगर किसी के हवाले से कोई हल्का सा जुमला बोल दे, रोड ब्लॉक कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं के स्टेजों पर मेरे नबी के बावफा सहाबियों के तबर्रे किए जा रहे होते हैं, और वो बजाय इसके कि वो एहतजाज के चुप कर, उनकी वाह शुरू ही वहां से होती है जहां पर साहबा पे तबर्रा हो। ये दो एक्सट्रीम सोचे हैं और ये दोनों लम्ती सोचे हैं। बोलो यार, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। ये दोनों नाकाबिले कबूल सोचे हैं। और तीसरी सोच है मुअतदिल सोच, और वो सोच है आले सुन्नत व जमात की सोच। वो है हम सुन्नियों की सोच। और वो क्या है कि नबी की आल भी जिंदाबाद, मुस्तफा का हर यार भी। जेड़ा ना बोल सी ते फिर मैं उस वास्ते वही जुमला कुछ बोलो ना कहे कि नहीं, अच्छा के नबी की आल भी जिंदाबाद, मेरे नबी का हर यार भी। काशी लिया जने दे पुत्रा ओ इधर हो साईं, उधर मोड़ नहीं है। वो हजारां दा मजमा है, केड़ा कैमरा वो तेरा उधर उस मजमे ते ला पता लगे। ए मेरे ते होया ना इधर, फिर जरा पता चले। ए पुत्र, ए लोर पिशोर पे कि चूंका झांकियां करनी है, तुक करना ये और कम है। ए तन की पता है कि हजारे विच असां लोकां दे दिलां विच नबी दी आल दी, नबी दे यारां दा इश्क किवें कुट-कुट के भरिया। शान सहाबा, शान सहाबा, शान अहले बैत। अब मैं जुमला बोलने लगा हूं और मैं देखूंगा आपके हाथ कैसे होते हैं। नबी की आल भी जिंदाबाद, मेरे नबी का हर यार भी जिंदाबाद। फिर जुमला दूंगा, मेरे नबी के दर वाले भी जिंदाबाद, मेरे नबी के घर वाले भी जिंदाबाद, मेरे नबी की जात के टुकड़े भी जिंदाबाद, मेरे नबी के सारे सहाबा भी जिंदाबाद। अब दूसरी जानिब हमने पढ़ना है, नबी की आल का मुनकिर भी मुर्दाबाद, नबी के हर यार का मुनकिर भी मुर्दाबाद। पर असी कायदा कानून पूरा करने, अदा नहीं। जो भी साफी है उनका गुस्ताख लामती है। बोलो सारे सारे बोलो सुभान अल्लाह। बताओ हसनैन करीमैन सहाबी नहीं है ना? हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला सहाबी नहीं है? सहाबी है। सुलेमान बिन सुरत सहाबी नहीं है? बोलते जाओ सहाबी है। करबला के मैदान में 24 सहाबा शहीद हुए। हाय असां तो आज पहली बार सुने। ध्यान रखना है आपने। असां यही तो प्रॉब्लम है। वाकया करबला में यह तो बयान किया गया कि अल्लाह के नबी के प्यारे वीर हजरत मौला अली के 2 बेटे शहीद हुए, इमाम हुसैन और हजरत गाजी अब्बास। पूरे 5 पुत्र मौला अली दे छुपा देते गए कि मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है, मुझे नहीं समझ आई आज तक। शियों की किताबों में भी और सुन्नियों की किताबों में भी, सबकी किताबों में लिखा है हजरत अबू बकर बिन अली भी शहीद हुए करबला में, हजरत उमर बिन अली भी शहीद हुए करबला में, हजरत मोहम्मद बिन अली भी शहीद हुए करबला में, हजरत जाफर बिन अली भी शहीद हुए करबला में, हजरत अब्दुल्ला बिन अली भी शहीद हुए। बोलो कहां? करबला में। लेकिन 2 ही शहीदों को क्यों जिक्र किया जाता है? एक गाजी अब्बास और दूसरे हजरत इमाम हुसैन। मौला अली दे बाकी 5 पुत्रां नाल की वेर है? नहीं बड़ा सोचता रहे इधर तक को सारे मेरे दर नहीं बड़ा सोचता रहे यार वजह ओके मां एक वजह नजर आई।
क्योंकि इन्हां पंजां पुत्रां विचों इक्की दा नाम है अबू बकर ते इक्की दा नाम है उमर। ईमान नाल दसो, अगर गाजी अब्बास का अलम ला के उस उत्ते लिखना पेगा या अब्बास, ते अबू बकर बिन अली का नाम का अलम ला के या अबू बकर नहीं लिखना पेगा? मजा नहीं आया तो फिर मैं क्या करा? फिर घर जाके सोचियो जरा कुरैशी साहब की गल की है, फिर मैं क्या करा? किसी फिरके वारियत की बात नहीं है, किसी को टीज करने की बात नहीं है, किसी चुंडी कटने की गल नहीं, किसी धप्पा मारने की गल नहीं, गल सच्ची है। 92 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत गया, वर्ल्ड कप जीता, खिलाड़ियों ने बहुत सोहना मैच खेला, इमरान खान जिंदाबाद, जवेद मियांदाद जिंदाबाद। हर मैच में क्या आखा, वो खुदा वास्ते हो जाने वो इमरान खान जिंदाबाद कर रहे हैं, मैं ये लाना मत मेरे सामने कुछ जोड़ जा, मेरा सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, तवज्जो है, मेरे साथ कोई नहीं है भाई, मेहरबानी। सरवर किधर गया? उठ के चला गया? अच्छा इतने ही है, ठीक। अच्छा वो मेरा भांजा है यार, मैंने उसका नाम लिया, आप परेशान ना हो, ये थोड़ी सी ना माँ में भांजे दी इधर टूची टची चढ़ी रहती है। हाँ ठीक है। अच्छा आप जरा तवज्जो चलो, इधर ध्यान मेरी तरफ रखें। वर्ल्ड कप में एक मैच में कितने खिलाड़ियों ने खेला? बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 11 खिलाड़ियों ने। ते बंदा वर्ल्ड कप 92 का जिक्र करे, ना सिर्फ दुआ के ने, ना सिर्फ दुआ के ने, ना सिर्फ दुआ के ने, तो एक गल करे इंजमामुल हक के सामने खल का 2 बंदे जिंदाबाद, 2 तो इमरान खान अपना इंजमामुल हक उही वाला बेड़ चाह कर मैदान च नहीं आना जेड़ा उस ग्राउंड में जुल के सिरा छट की आलू आलू आखने की वजह तो मालूमात है ना पुत्र, हर पासे मालूमात होनी चाहिए। अच्छा तवज्जो है, थोड़ा जना आप ध्यान रखना है सब। इंजमामुल हक रोला नहीं पाना, बोलो वसीम अकरम रोला नहीं पाना, उन्हें आखना गल सुनो जने हैं फसे मैच असां जिताए, सेमी फाइनल असां जिताए, बल्कि वो वर्ल्ड कप वाला फाइनल उस विच भी आखिरी विकेट थे उसकी दी इमरान खान ना ना वसीम अकरम की दी। तो वसीम अकरम रोला पाना कि नहीं, बस मैं इंशाल्लाह जिले गल नतीजा कटसा फिर तुम समझ और दसो ना यार रोला पाने वसीम अकरम के नहीं। हुण असीं जर्नल इंसाफ ते दयानत की गल दसां, तो जब भी अगर हम जिक्र करेंगे और 2 का अगर जिक्र करें, हर वेले 2 का ही जिक्र करा, तो दसो ये बाकियां नाल ज्यादती है कि नहीं? उन्हें इतना तो पूछना यार गल सुनो, 2 नाल ही तो मैच नहीं जितना होया, आखिर असां भी कुछ ना कुछ तो काम किया है। अब जब भी करबला का जिक्र हो, वहां पर सिर्फ अली के 2 शेरों का जिक्र हो और बाकी 5 बेटों का जिक्र ही ना हो, तो दसो मौला अली इतना नहीं पूछना? और गल सुनो, मेरे 5 पुत्रां के गुमाया सा, तुसां इन्हां दा नाम नहीं गिनदे। चलो अज दे इस इज्तिमा विचों मौला अली दे करबला शहीद होने लगे पुत्रां दा नाम ही याद कर जुलो, तो मैं समझ सके जनाब जिंदाबाद। सुनिया ने अज मेरी तकरीर सुन ली है, जरा ना कहनो अबू बकर बिन अली, अब्दुल्ला बिन, बाद में आता है जाफर बिन अली, बाद में आता है उस्मान बिन अली। हायो मड़े अल्लाह, हायो मड़े अल्लाह। मैं और के दलीलां देवां कि अली अबू बकर नाल प्यार करदा सी और दुश्मनां दे नां ते कोई अपने पुत्रां दे नां नहीं रखदा। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम आप अपने चच्चों का जिक्र करके कहते हैं, सम्मा जद्दी आबाई अला अस्माइल खुलफा आनी अला इसमें अबी बकरिन अबा बकर अला इसमें उमर अब उमर अला इसमें उस्मान इब्न मज़ऊन उस्मान। फरमाते हैं मेरे दादा अली ने अपने बेटों के नाम खुलफाए राशिदीन के नाम पे रखे। एक पुत्र का नाम रखा मोहम्मद, ये हुजूर के नाम पे रखा। एक का नाम रखा अब्बास, ये अपने चचे हजरत अब्बास के नाम पे रखा। एक बेटे का नाम रखा अबू बकर, ये हजरत अबू बकर के नाम पे रखा। एक बेटे का नाम रखा उमर, ये हजरत उमर के नाम पे रखा। यार जुल्म नहीं है कि सिर्फ नाम इनके चूंकि खुलफाए राशिदीन के नाम पर है लिहाजा इनका नाम ही तुमने निकाल दिया।
कड़ो है जरा काला शैतान जेबे तुने होया ने कड़ो ऐसा बाहर कड़ो गूगल लगाओ इधर गूगल मुझे दो इस पे लिखो अस्माए गिरामी शुहदाए करबला कड़ो यहां तस्वीरें देखो तुम यहां जो करबला के मैदान में वहां सामने शुहदाए करबला के नाम लिखे 72 नाम उनमें अगर मेरे नबी के यारों के नाम पर अबू बकर बिन अली उमर बिन अली उस्मान बिन अली का नाम न हो हनीफ कुरैशी के गले में पट्टा डाल के घसीटो रोड पर लेकिन अगर नाम हो तो फिर उन्हें लत्ता मारो जेड़े कुत्ते ना नामा तो सड़ दे देते जलते देते पलते इसलिए हम कहते हैं गली गली नगर नगर हाँ अल्लाह ने हर शर में एक ये देखो जी ये अस्माए करबला के शुहदा के नाम फेरिस्त शुहदाए करबला ए मारा गूगल ए सामने आ गया जी ये जहां पर मेरे ये सारे नाम आ गए यहाँ वो जो करबला के अंदर ना पट्टी लगी उसका तस्वीर होगी यहाँ वो जो करबला के शुहदाए करबला इमाम पाक के रोजे के सामने जो अस्माए शुहदाए गिरामी है वो निकालो हाँ क्या नाम गंजे शुहदा निकालो ये हुण में एक तो नहीं जरा मैं तुहाडे कोल भी है कारपेट कढियो ते फिर सुनियो चुमो ना अल्हम्दुलिल्लाह कीदा तुहाडा ही सच्चा है क्योंकि हम जिस अबू बकर से प्यार करते हैं वो नबी का भी प्यारा है वो अली का भी प्यारा है हम जिस उमर से प्यार करते हैं वो नबी का भी प्यारा है ओलियां बोले जेड़ा ओलियां बोले फिर मैं केस वाला वो नबी का भी प्यारा है अली का भी प्यारा है इसलिए हम अबू बकर सिद्दीक के भी गुलाम हैं हजरत उमर के भी गुलाम इस्लामाबाद के अंदर एक कुत्ता 2 साल पहले भौंका था हजरत सईदुना अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ उस शर से अल्लाह ने ऐसा खैर का पहलू निकाला कि पूरी दुनिया के अंदर मस्जिदों में अबू बकर सिद्दीक के तज़किरे रोडों में बाजारों पे हर तरफ अबू बकर सिद्दीक के चर्चे अब ये कुत्ते भौंके हैं हजरत उमर के खिलाफ वैसे आमतौर पर मिलाद के जलसों में हुजूर ही का जिक्र होता है पर ये भी मेरे हुजूर ने ही हमारे दिल में डाला है कि मेरे यार को भौंके कुत्ते चलो उनका जो अंजाम होगा वो तो दुनिया देखेगी वो कानून के हवाले हो गए कानून ने पकड़ लिया पर अब हमने क्या करना है अरे बेटा तुमने पुतला जलाकर वीडियो बनाई थी ताकि हजरत उमर के बारे में लोगों के दिलों में नफरत आए ये देख हम बच्चे बच्चे के सामने उमर 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 गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर शान सहाबा लगाइए जरा नारा जोक से लगाइए गली गली नगर नगर हाथ बुलंद करके जवाब दें गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर इस्लाम की शौकत सदफे दी का गोहर है शाहकार रिसालती जिसे कहिए वो उमर है शाहकार रिसालती जिसे कहिए वो उमर है जिस नाम के सदके में दुआओं में असर है जिस नाम के सदके में दुआओं में असर है वो नाम उमर ना स्टेज से माशाल्लाह डबल आवाज है मजमे में से भी अगर हर जुबान से ये जारी हो जाए आज फरिश्ते खुश हो रहे हैं मेरा नबी मदीने में खुश हो रहे हैं कि किस मजे से मेरे यार मेरे पहलू में लेटे हुए मेरे उमर और अबू बकर का जिक्र कर रहे हैं वो ना मैं उमर है बोलो को ना
इमाम तबरानी ये हदीस लेके आए हैं, मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, इदा ज़ुकिर सालिहून वहय्या अल्लाह बि उमर बिन खत्ताब। लोगों, जब भी कभी नेकोकारों का जिक्र करो तो उमर का जिक्र जरूर किया करो। फिर बोलो, वहय्या अल्लाह बि उमर बिन। जब भी वलियों का, नेकों का जिक्र हो तो उमर का जिक्र जरूर हो। और मेरे नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह ताला वो ज़की शाह साहब को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उनके कुव्वते बयान में और इजाफा फरमाए, उन्होंने मजा दे दिया। और याद रखो, आज हम अगर हनीफ कुरैशी की पहचान अगर अली अली है तो वो है, वो तो हमारे जनाजों से भी आवाज आएगी अली अली अली। वो तो हमारा बच्चा बच्चा पुकारेगा अली अली। मैं सिंध जाता हूं, मेरा इस्तकबाल होता है, जिधर जाता हूं इस्तकबाल होता है। मुझे लोग पूछते हैं, यार अजीब गल है, कुरैशी सब जिथे जाते होते हैदर हैदर ही हो जाता है। मैं कहता हूं, यार अल्लाह का क्या शुक्र अदा करूं, अल्लाह ने नामे अली, जिक्र अली को मेरे साथ ऐसा जोड़ दिया है, मैं जिधर जाता हूं लोग मुझे देख कर ही अली अली हैदर हैदर करने लग जाते। सारे तबादले मेरी गल सुन, अज दो पार्टियां का जिक्र जिहड़ा उन्हां दा मजा कर हो रहा है। अल्लाह दी कसम, अज दो पार्टियां का जिक्र, वो थोड़ी देर जले असीं करदे हां ना अली इधर इधर, तो जिहड़ी दूई पार्टी ने तो नाल ही मुड़ असीं किधर शुरू हो जाते हैं, उमर उमर उमर, इधर इधर मेरे इधर देखियो। यार मिलाद है, केड़ा मुहर्रम दा जलसा है, खुश हो जरा, जशन दा दिहाड़ा है, खुशियां दा दिहाड़ा है। तो दुई कंपनी ए जेड़े असीं कीदा ओ नो मैं उमर, तो नाल ही मुड़ के लव यू सुन्नी नौजवान, न तू नामे हैदर पे चले न नामे उमर पे चले। ये है तेरी मां के नेकोकार होने की दलील कि अली का नाम भी तुझे मजा देता है, उमर का नाम भी तुझे मजा देता है। गली गली नगर नगर उमर उमर, गली गली नगर नगर, चमन चमन गली गली, चमन चमन गली गली, नारे हैदरी। बोलो बोलो बोलो, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। मुझे ना एक दफा पैगाम आया, समझ आइए, पैगाम आया, यार कुरैशी साहब रब दी कसम जने जितने छक्के तू मार जाना है ना, उस जाई जाके तू साहबा दा जिक्र कर रहा है जिथे साडी वहमो गुमान च नहीं, हम मिल के ना चले। मैं कह जी ना, इम्पॉसिबल, मुश्किल। वो क्यों जी? मैंने कहा इसलिए कि मैं चंद साहबा का गुलाम नहीं हूं, मैं हुजूर के सब साहबा का गुलाम, सब साहबा। ये हुण उत्थे सट्टां लग सने, वो आते नहीं आ, ये किसे दे इधर मेरी गल सुन, हुण ए सा पतो वेरे उस्तादों लत्ता ते लगी है, तो बजाय मेरी लत दबाने तो तुसी इधर मेरे इधर देखो ना, ए हुण मेरी लत ए सा पता है जी इनो थके वे जख्म लगी, ए बजाय तुसे सामने के कर रहे तो जिस वेले इथे इसदा हाथ सी इयां दबाशी ना इधर ते इधरों इसको भी अंदरों पता है मैं किथे दबा रहा ते मां भी पटा है। हुण तुसों नहीं समझ आन लगी, पर मैं हुण किसा त्रुटी लता ते हाथ रखन लगा। सुनियो सुनियो सुनियो, हम 2-4 साहबा के गुलाम नहीं, आस्था बोलियो सुनियो भाई सजनों, हम 5-10 साहबा के गुलाम नहीं, हम सब साहबा के गुलाम हैं। इतनी गलती समझ आई। होना आया ने काम खुफिया ओ केड़ा, हम सुलेमान बिन सुरत के भी गुलाम हैं, हम अब्दुर्रहमान बिन अदेस बलवी के भी गुलाम हैं, हम जैजा गिफारी के भी गुलाम हैं,
हम आमिर बिन अल हमद के भी गुलाम हैं, हम अम्मार बिन यासिर के भी गुलाम हैं, हम मुस्तफा के हर सहाबी के। हम हजरत सैयदना आमिर बिन अल आस के भी गुलाम हैं। समझ आइए। ते फिर होना हजरत उमर अले पासे ये देखो एक काला शैतान जड़ा काला शैतान, शैतान वैसे भी काला ही होता है, गल नहीं समझ वो ना जरा ये वो काला एक और काला समझिया भी करो यार, अल्लाह दे बंदे है नहीं समझ। जिसका दिल काला, जिसकी रूह मेहरबानी है, जिसका दिल जिसकी रूह काली, जिसका मुकद्दर काला, और जिस कुत्ते दिया अखियां भेड़ियां ते जिसते करतूत काले, उसदे काम काले, उसदियां हरकतां कालियां, और नूर नु मनण वाले नूरी चेहरियां वाले हो, ए नूरानी सूरतां वाले सईदां दे गुलामो, आओ लाओ आवाज उमर फारूक दी अजमतां दी, तां जे काला सड़े आए सब के कीता है। हर पासे सानू लामतां पई जा रही ने, हर पासे सानू रगड़े मिल रहे ने, ते आवाज आवे गली गली नगर नगर उमर उमर गली गली नगर नगर उमर 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 गली नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर। जिस नाम के सदके में दुआओं में असर है, जिस नाम के सदके में दुआओं में असर है। नबी के यार क्या देते हैं पुत्र, ए तक 2 मिनट पहले मेरा गला खश होया सा, शेर चाही ना दरा सा, ए हजरत उमर दियां बरकतां छोड़। जिस नाम के सदके में दुआओं में असर है, जिस नाम के सदके में दुआओं में असर है, वो नाम उमर नाम उमर नाम उमर है, वो नाम काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है, खत्ताब के बेटे, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है, जिनकी गुलामी भी एक एहसास वो लारे, की गुलामी भी एक एहसास वो लारे, बकर है उस्मान है हैदर है उमर है, इधर बू बकर है उस्मान है हैदर है उमर है, वो नाम उमर ए बैठाबाद के वासियों, मेरा नबी भी काबिल जिक्र, सरापा जिक्र, नबी की आल भी जिक्र, नबी के सहाबा भी जिक्र, नबी की विलादत भी, नबी का बचपन भी, नबी का लड़कपन भी, नबी की जवानी भी, मुस्तफा की ऐनैन भी, नबी के शफतैन भी, नबी की सांसें भी, नबी का पसीना भी, नबी का लुहाब भी, अलगर्ज मेरा नबी जिस रास्ते से गुजर जाए वो रास्ता भी काबिल जिक्र है,
मेरा नबी जिस इलाके में सांस ले ले वो इलाका भी काबिले जिक्र है। हजरत उमर के साथ किस किस को प्यार है? दो 12 ला पुत्र इसे तरह 13 फेरा शान आले बैत क्यों ये है मसल के आले सुन्नत। नबी की आल की भी गुलामी, नबी के साहबा की भी गुलामी। आखिरी जुमला, आखिरी पैगाम और इजाजत। आस्ताने आलिया तोरी शरीफ ये सिर्फ एक आस्ताने का नाम नहीं है। 5 सदी से जिस आस्ताने ने लोगों को अल्लाह से जोड़ा, नबी के इश्क की गर्मी अता की, सहाबा की मोहब्बतों का दर्स दिया, आले बैत की वफाओं के कसीदे पढ़ाए, उस आस्ताने को आस्ताने आलिया तोरी शरीफ कहते हैं। कुत्ते भौंकते रहते ने, जुमला पूरा करो ना भाई। कुत्ते भौंकते रहते ने, फिर बोलो कुत्ते भौंकते रहते ने, फकीर लंघते ने। कितना अरसा हो गया भाई? 5 सदी हो गई। दिल ते हाथ रख के कसम चाह के आखो जितने भी थे अब बाचे बहना ले, आप लोगों को शऊर आया मीलाद शरीफ के जुलूस में आए, क़यादत कौन कर रहा था? इधरों भी बोलो। तुसां दी उमरियां विच इत्थे किस जने दी उम्र कोई चिट्टे दाड़ी वाला है बाबा बैठा पीछे है बुजुर्ग के फ्रंट उत्ते? एक कसम चाह के दसो इत्थे मीलाद शरीफ के कितने अरसे तो जुलूसां जा रहे हो? चुप, उसे भी नहीं पता मैं कदम कोई मत अरसा दराज। वो 6 साल तक कुछ नहीं ना हो जाने पिछे टोरो। वो पिछे सफेद अड़ी वाले बुजुर्ग तुसी बोलो भाई। सुनो 1990 से 1990 जो मुझे याद है, यानी शऊर जो मुझे याद है जिस दौरान नहीं 88 89 90 नहीं 90 तो बाद में 88 89 जब मैं स्कूल लाइफ में था, हम यहां मैं अपना दस रहे हैं, मुझे औरों का नहीं पता। यहां एबटाबाद में जो जुलूस होता था उसकी क़यादत पीर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब करते। तोरी शरीफ से जुलूस ने शुरू होना, इसी तरह यहां पर जलसा होना और यहीं से वापस जाकर सारों ने फिर वहां पर लंगर खाना। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, ये वो दौर था कि जब दौर था ये जेड़े अजें जमे भी नहीं तुम बचा रहे हो कि पता केड़ा दौर से। हर तरफ यहां एड़ी चोटी का जोर लगता था, लोगों ने कस्में और तलाकें उठाई हुई होती थी, नहीं इस दफा गुजर गए अगली दफा नहीं आवन देना। पीर अल्लाह दे बंदे हो, अली दा पुत्र है। मुझे आज भी वो दिन याद है, ये जो हसनैन शाह साहब किधर गए, ये छोटे बिल्कुल, ये अभी मेरे ख्याल में 2-2 3-3 साल के वो और इनके छोटे भाई हैं रजा शाह रजाउल साहब। तो हजरत साहब ने कहा चलो भाई जुलूस के लिए। तो उस दिन इधर से बड़े वो लोग होते थे जिनके पास असला होता था, वो कहते थे कि हमने मिलाद में उनका जुलूस नहीं निकालने वगैरह वगैरह हैं जी। तो हजरत साहब ने गाड़ी में खुद फ्रंट पे बैठे और फ्रंट के ऊपर अपने साथ गोद में और साथ अपने 2 पोतों को बिठाया और उसी गाड़ी में अपने 3 बेटों को शहजादों को बिठाया
और फिर आपने फरमाया हुण जिस आना है ते गुलाम मुस्तफा शाह नाल आवे, गड्डियां सारियां पिछे रखसो, मेरी गड्डी अगे होसी, तां जे नबी दे मीलाद ते कुर्बानी लगे ते पहली मेरी ते मेरे पुत्रां दी ते मेरे पोतरियां दी। आस्ताने आलिया तौरी शरीफ, आस्ताने आलिया तौरी शरीफ, आस्ताने आलिया तौरी शरीफ। वो कौन सा मौका है कि आले सुन्नत व जमात पर जब मुश्किल वक्त आया तौरी शरीफ बाबा जी सामने नहीं आए? वो कौन सा वक्त है? ओ बेगैर तो एहसान फरामोशो, 2 बजे तुम्हारी कालें जाती थी। ये दूर की बात नहीं, ये चंद अरसे की बात है। पीर जी फंस गए, अब कटो। 2 बजे रात को फोने होती हैं। ये जेल में गए, मैं नाम नहीं लेता, समझा रहा हूं, सबको पता है मैं क्या कह रहा हूं। ये जेलों में गए, इनकी अपनी तंजीमों के लोग भाग गए कि यार असी देंगे जमानत देवा। उत्थे मेरा पुत्र तोरी अले दा पुत्र गुलाम मुस्तफा शाह दा बेटा सैयद शाह मोहम्मद कमाल काजमी था, जिसने डीसी हरिपुर, डीसी अहमदाबाद को लिख कर दिया, हाँ इन आशिकाने रसूल की जमानत मैं देता हूं, मैं देता हूं। भूल गए हो? एहसान फरामोश हो। और सुनिए, कोर्टों में केस लगे, वकील करने क्योंकि पीर जी पैसे नहीं। वो केड़ा पीर है जो लोगों जब कट कट देंगे। इस वास्ते मैं ये थोड़ी सी ये बातें इसलिए की हैं कि एक कईयां नाल ओजियां वो पार लगते ना, तो फिर आलने में क्या करते हैं। तो पुत्र ये भी याद रखियो, कई बार बाज भी ताका विच होंदे ने ते चीला गिद्ध भी ताका विच होंदे ने। वो जिहड़ा मुझ उड़ने की कोशिश करे तो उस अलग उचक लेंदे ने। आज की रात का हमारा पैगाम यह है, इंशाअल्लाह पीर साहब की क़यादत में कल भी मुत्तहिद थे, आज भी मुत्तहिद है, और मरते दम तक सैयद शाह मोहम्मद कमाल काज़मी आपकी क़यादत होगी। हम आपके नौकर और गुलाम बन के पीछे खड़े होंगे। पीर साहब कदम बढ़ाओ। अब हाथ वो बंदा उठाए कि जो अंदर के दिल से आवाज लगाता है, पीर साहब ऑफ तौरी शरीफ। हाँ जी, इंशाअल्लाह जो रूटीन चल रही है बेटा, बाद में जो जुलूस की रूटीन चल रही है इंशाअल्लाह वही रहेगी इंशाअल्लाह यहां। और हम तो उस बुजुर्ग के मानने वाले, उन्होंने फरमाया था पुत्र इस दड़े कोई दुश्मन भी आ जावे ना ਤੁਹਾਡੇ जलसे में, उस समय टोच ना मारो, वो आ गया हुजूर दे प्रोग्राम में। हम तो इस चीज के कायल हैं, आओ सब मिलकर नबी नबी करें, आओ सब मिलके सहाबा के कसीदे पढ़ें, आओ सब मिलके अली अली करें, आओ। और आगे इलेक्शन आ रहे, अब ये मे भी कि मैं इतने बड़े इज्तिमा हमारा कभी इकट्ठ न हो। मेरा पैगाम सुन लो, हाथ जोड़ के कहूंगा खुदा के लिए, वोट को सिर्फ सियासत का ये एक आम रूटीन न समझो। कोशिश करो कि तुम्हारी वोटों के जरिए से असेंबली में वो लोग जाएं कि जो वहां जाकर दीन का पैगाम दें। मैंने आज दिन को गढ़ी हबीबुल्लाह के अंदर भी ये बात कही है, यहां पार्टियों का मसला नहीं है, बल्कि अब तो हालात यहां तक आ चुके हैं कि जो लादीन कुव्वतें वो जमा हो चुकी हैं। उनके नजदीक ये सुन्नी वाबी शिया ये कोई मसला ही नहीं है। उनके नजदीक सिर्फ मसला इस्लाम है, सिर्फ मसला मस्जिद है, सिर्फ मसला मदरसा है, सिर्फ मसला दाढ़ी है, सिर्फ मसला पगड़ी है। वो कता नजर कौन किस मसलक से, किस जमात से, वो हमें चाहते हैं कि हम यूं ही लड़ते रहें और ये लोग हमारे ऊपर जनाब शैतानी कानूनों के साथ हुकूमतें करते रहें। आज अगर हम सारे इस्लाम पसंद जमा हो जाएं तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब मैं तालिबान के हवाले से मेरा एक अपना अलग से एक मेरा मौक़िफ़ है, मैं आजाद हूं, आजाद फिक्र बंदा हूं, मुझे किसी का पाबंदी और डर भी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको पैगाम देना चाहता हूं, उनका मसलक अलग है, उनका बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिनसे मुझे इख्तिलाफ हो सकता है। जिनको सारे कहते थे बुद्धू, मजाक नहीं करते थे हमारे टीवियों पे बैठे हुए हसन निसार जैसे बदबख्त,
क्या ये नहीं कहते थे कि जब इंटरनेशनल मीटिंग होगी तो वहां पर दस्तखतों की जगह वजीर, मौलवियों का वजीर जाके अंगूठा लगाएगा? हाय, उन अंगूठे ही ला के आज अपना मुल्क किथे ले गए ने? बोलो कहां ले गए अपने मुल्क को? शर्म करो। उनका 1 रुपया तुम्हारे 4 रुपया, उनका बोलिए, उनका 1 रुपया तुम्हारे 4 रुपये। माशाल्लाह, न उनके पास MBA पास, न CA, न DA, न BA, न CA, न MA, न कुछ भी नहीं। मैं कल देख रहा था कि उनका जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो दुकानें की जो जनाब आटा के इनका बाहर निकले, ये सिरत चाहे तो उस तो मुलाजम ना लो सके, सर मुझे दे दो, साख्या नहीं, ये मेरा जाती काम है, मैं खुद करूंगा। ये है इस्लाम। काश कि हम मुसलमान सारे दीन परस्त, दीन मुहिब्बाने दीन हम सारे इकट्ठे हो जाएं, तो क्या हमारे वतन में ऐसा नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता? बोलिए बोलिए, हो सकता है ना? तो आइए हम कोशिश करें कि हमारा वोट इस्लाम के लिए, हमारा वोट, काश के ये मौलवी और ये सारी जमातें, इस्लामी जमातें, ये भी सारी इन चीजों को समझें कि इस वक्त जरूरत किस चीज की है, और सब मिलकर इस्लाम के नाम पर असम्बलियों में आए। मैं वैसे तो पता है मैं सुनी है तो बड़ा कटर के सुनना सुनी, सारे को पता है। हाँ, मेरा मौकफ वही है जो मेरा पुराना मौकफ, बदलिया कोई नहीं। लेकिन पीछे इस्लाम के खिलाफ एक बिल असम्बली में आया, ये सारे जितने भी सन के पार्टियां, कत नजर पार्टियों के, ये सारे एक पासे हुए तो 3 मौलवी कनी बैठे थे। बेशक उनका ताल्लुक फजल रहमान साहब की जमात से था, कींदा जमात इस्लामी ना ले, वो सुनी नहीं सन, पर कुरान पढ़ा हुआ। बाद में कैमरे वाले ने पूछा जी तुम तरे हो, शर्म नहीं है? ना के शर्म के असी कले हो, आता भी शर्म कोई नहीं सी। भाई दीन पे शर्म क्या है? तुम्हें दीन के खिलाफ बिल पास करते हुए शर्म नहीं आई, हमें दीन के हक में बैठते हुए शर्म कैसे है? इसलिए ये मेरा पैगाम है। गल हुई है कि साड़ियां गल्लां च किहड़ी ताकत है तो किहड़ी है, इत्थे हुकूमतां उन्हां दियां बननियां ने जिन्हां ने बनानियां ने, तो पहले दे फैसले होए ने। बहरहाल आवाज लगाना ये तो हमारा फर्ज बनता है। आजान देना मौलवियां काम है, हुण घरां चों पकड़ के कढ के तो ना आणकते ना, साडा काम है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारा काम है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। और मैं आज के इस अजीम इज्तिमा में एबटाबाद की इंतजामिया को सलूट करता हूं, और उससे पहले मस्तोंग के अंदर और दूसरे कौन से जी, हंगू के अंदर जो खुदकुश धमाके हुए, 100 से ज्यादा गुलामान मुस्तफा शहीद हो गए। अब हैरानगी की बात यह है, एक खुदकुश धमाका मिलाद के जुलूस में हुआ और दूसरा खुदकुश धमाका देवबंदियों की मस्जिद में हुआ। इधर समझ आ रही है? कोई अरसा पहले इमाम बारगाह में हुआ और दूसरी तरफ फजल रहमान साहब की रैली में हुआ। इसका मतलब यह है कि हमारा दुश्मन, उसने हमें बिल्कुल अपना असली चेहरा दिखा दिया है। पता चला ये जो दुश्मन है हमारा, इसका ताल्लुक किसी मसलक, किसी जमात से नहीं है, ये दीन का दुश्मन है, ये इस्लाम का दुश्मन है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है। और इंशाअल्लाह हम पूरा वतन, पूरा मुल्क, तमाम मसलक, तमाम जमातें मिलकर हम इन दहशत गर्दों के खिलाफ इंशाअल्लाह खड़े होंगे। और हम कल भी अफवाज पाकिस्तान की पुष्ट पर थे, हम आज भी अफवाज पाकिस्तान की पुष्ट पर है। उन्हें ना दहशत गर्दों का खात्मा असा मदरसे मौलवियां करना है, किस करना है? फौज ने करना है, एजेंसियों ने करना है, इदारों ने करना है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अजीज इनके साथ वही कुछ होगा जो चंद साल पहले के दहशतगर्दों के साथ हुआ। हम आज एक तो दुआ करेंगे उन शुहदा के लिए, और हम इदारों को बताना चाहते हैं कि वो जो शहीद हुए वो हमारे भाई थे, मिलाद के जुलूस के अंदर शहीद हुए। हमारी टॉलरेंस देखें, अगर हम भी चाहते तो पूरे पाकिस्तान के जुलूस सड़कों पर बैठ सकते थे,
लेकिन हमें अब अकाबिरीन की तरफ से यह पैगाम आया कि हमने इदारों के साथ खड़े होकर दुश्मन जो चाहता है उसके इरादों को नाकाम बनाना है, और इंशाअल्लाह हमने मिलकर उन खबीसों की खबास्तों का क्या करना है, मुकाबला करना है। तो अफवाज पाकिस्तान और हमारे मुल्क की इदारे यकीनन वो हमसे असीबों बनाना होते, साढ़े तो ज्यादा मुल्क के वफादार ने, हमसे ज्यादा उनको इस चीज की फिक्र है, वरी है वो कि जो कुछ हो रहा है ये बड़ा खतरनाक हो रहा है। यकीनन वो इसका हल निकालेंगे, लेकिन हम इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ वो हैं। हमारे डीसी साहब एबटाबाद, हमारे डीपीओ, हमारे डीआईजी हजारा, हमारे सीपीओ यानी जो यहाँ के निगरान हैं, डीएसपी साहब, जितने भी ऑफिसर्स और बिलखुसूस मेरे पुलिस वाले नौजवान दोस्त जो इस वक्त रात के इस पैर सुबह से लेकर इस वक्त तक सारा दिन उन बेचारों ने ड्यूटियां की, अभी भी ड्यूटियां कर रहे हैं। मेरा अल्लाह ही इनको अजर अता फरमाए, अल्लाह ताला। और मैं अक्सर कहा करता हूँ जब कभी भी मजहबी महफिलों में तुम्हारी ड्यूटी लगे तो सिर्फ अपनी वर्दी वाली ड्यूटी समझ के ना आया करो, ये सोच के आया करो यार जाते हैं ड्यूटी भी होगी, नबी का जिक्र भी सुनेंगे। आप यकीन करेंगे नौकरी तो होगी साथ अच्छा भला रेवेन्यू जो है ना वो नेकियों वाला इकट्ठा करके ले जाएंगे। तो दुआ करें अल्लाह ताला इन तमाम मुजाहिदों को, इन पुलिस के नौजवानों को अल्लाह इनको भी सलामत रखे। अल्लाह ताला तमाम जितने आने वाले लोग हैं अल्लाह सबको सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।